बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फ़ारूक जावेद फ्रॉम जेएस एसोसिएट्स। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको फैसल हिल्स और B17 की मार्केट के हवाले से थोड़ा सा बताऊंगा कि इस टाइम जो एंड यूज़र है, जो फैमिलीज़ हैं, जो यहाँ पे जो घर बनाना चाहते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ जो एरिया से लोग आते हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी जगह से लोग जो है ना अप्रोच करते हैं घर बनाने के लिए। फैसल हिल्स को ज़्यादातर कौन सी ऐसी जो है ना लोकेशन है जहाँ से लोग आके रहना चाहते हैं, ठीक है, कौन से एरिया के लोग आके यहाँ पे जो है ना वो प्रेफर करते हैं कि हम रिहाइश यहाँ पे इख्तियार करें। और दूसरा ये है कि हम चूँकि मार्केट में बैठे हैं, मार्केट में इस टाइम पोजीशन क्या चल रही है रेट्स के हवाले से। पिछले जो 1-2 महीने गुजरे हैं उसमें अगर हम ग्राफ्स वगैरह देखें तो वो हम आपको मतलब बताएंगे, कंपैरिजन बताएंगे, रेट्स के हवाले से थोड़ा सा आइडिया देंगे आपको। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो है ना वो फैसल हिल्स के बारे में वो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम आते हैं इस बात पे कि इस टाइम ज़्यादातर कौन से लोग हैं, कौन से एरिया से लोग जो है ना वो अप्रोच कर रहे हैं फैसल हिल्स में रिहाइश के लिए। वैसे तो अगर आप फैसल हिल्स की लोकेशन देखते हैं तो फैसल हिल्स की लोकेशन RDA में आती है, ठीक है, और सबसे नज़दीक तरीन जो एरिया है वो टेक्सला इसके साथ डिस्ट्रिक्ट जो है वो टेक्सला है। फिर उसके बाद थोड़ा सा आप पिंडी वाली साइड पर जाते हैं तो तरनौल वगैरह इसके करीब जो है ना वो एरियाज़ हैं, B17 के साथ अटैच है। तो जो है ना वो मकामी लोग इसको अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन फैसल हिल्स की जो डेवलपमेंट है और फैसल हिल्स की जो रेट्स हैं, ठीक है, रेट्स ज़्यादा होने की वजह से, मतलब रेट्स डेवलपमेंट के लिहाज से ज़्यादा होने की वजह से, मतलब जिस तरह यहाँ पे A ब्लॉक में जो मेन जो रोड है उसके ऊपर जो प्लॉट्स हैं वो 50 से अबव हैं, तो 50 लाख के से अबव होने की वजह से मकामी जो लोग हैं जो वो इस वजह से फैसल हिल्स में उतने ज़्यादा नहीं है, मतलब उस तरह वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। ज़्यादातर लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके पेशावर के लोग जो है ना, जो KPK के लोग हैं, जो मोटरवेज़ के थ्रू आते हैं और संजानी से उतर के सीधा फैसल हिल्स को अप्रोच करते हैं। वो काफ़ी बड़ा बेल्ट है जो कि इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। फिर इसके अलावा आपके जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, जिस तरह एटॉमिक से रिलेटेड हैं, PF में लोग रहते हैं, HIT के जो लोग रहते हैं, वो उसमें जो हाई एंट्री है, जो कि वेल सेटल लोग हैं, वो इसमें फैसल हिल्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये तो मतलब एक आम जनरल बात थी जिसमें मैंने आपको मकामी एक किसी नैरो बताया कि जहाँ पे फैसल हिल्स लोकेट करता है उस जगह पे कौन से लोग इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए फैसल हिल्स में और B17 में जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि इस्लामाबाद के जो रेजिडेंशियल लोग हैं, ठीक है, इस्लामाबाद के अंदर जो रहते हैं और वहाँ से लोग हमें सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है, जो 80 to 70% जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो वहीं से हमें लोग कॉल करते हैं। और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से B17 में या फिर फैसल हिल्स में वो घर बनाने के लिए प्लॉट को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फैसल हिल्स में अगर आप देखें A ब्लॉक और एग्जेक्टिव ब्लॉक में जिस तरह तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, आने वाले इंशाल्लाह 2-3 साल में आप देखिएगा कि आपको प्लॉट्स जो है ना वो अच्छी लोकेशन में ना होने के बराबर मिलेंगे। आपको बच्चे कुछ प्लॉट मिलेंगे और ज़्यादातर जगहों पे आपको कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन नज़र आएगी। ऑन द अदर साइड अगर B17 में आप देखें, B17 आपका F ब्लॉक तक जो है ना वो तकरीबन आबाद हो चुका है। तो ये जो एरियाज़ हैं B17 और फैसल हिल्स, इसमें अभी इस टाइम रिसेंटली क्या वजह है कि इस्लामाबाद के जो रेजिडेंशियल लोग हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट करके घर बनाना चाह रहे हैं और यहाँ पे वो रहना चाहते हैं। सबसे देखें मेन जो चीज़ है वो आपका ईज़ी टू एक्सेस है। मतलब अभी आप अगर बैरियर टाउन में रहते हैं या DHA में रहते हैं तो आपको इंटरचेंज या मोटरवे को एक्सेस करने के लिए बहुत बड़ा जो है ना एक रूट लेके आपको आना पड़ता है। लेकिन फैसल हिल्स की ये क्वालिटी है या B17 की कि आप के बिल्कुल इसके साथ जो है ना मोटरवे अटैच है और संजानी इंटरचेंज या फिर आपकी जो है ना न्यू सिटी फेज़ 2 वाला इंटरचेंज आप यूज़ करके इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड GT रोड के ऊपर है, GT रोड के ऊपर इनका बहुत बड़ा फ्रंट है जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स भी बन रही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो थर्ड है वो ये है कि इसको मार्गल एवेन्यू की वजह से टोटल जस्ट 10 से 15 मिनट के फासले में आपका इस्लामाबाद जो D12 है, जो मेन इस्लामाबाद है,
E11, आपका F11, G सेक्टर, F सेक्टर जो है ना वो आपकी टोटल 15 मिनट के फासले पे रहेंगे। तो इस वजह से इस्लामाबाद में जो लोग 4 मरले का प्लॉट जो है ना 3-3, 4-4 करोड़ रुपए का ले रहे थे, उनको उसमें बना बनाया मकान भी मिल जाता है और उनको जो है ना वो काफ़ी बाकी उनकी पेमेंट बच भी जाती है और रेजिडेंशियल स्टैंडर्ड उससे किसी भी लिहाज से कम नहीं है B17 और फैसल में। तो इस वजह से लोग जो है ना वो प्रेफर करते हैं आपका B17 और फैसल में 5 मरले के जो है ना वो 5 मरले से लेके कनाल 2 कनाल तक की जो है ना इन्वेस्टमेंट करने में। एक तो ये बात हुई कि ओवरऑल जो है ना फ़्लो या ट्रैफिक जो है ना वो कहाँ से ज़्यादा जनरेट हो रही है, तो वो मैंने आपके सामने रखा है। सेकंड ये है कि जो मार्केट की पोजीशन है, जो पिछले 2-3 महीने गुजरे हैं उसमें मार्केट में बहुत बड़ा फ़्लो भी नहीं आया और बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं हुई। पिछले 2 महीने गुजरे हैं उसमें ऑलमोस्ट रेट्स स्टेबल हैं और खुशी की बात यह है कि रेट्स मज़ीद डाउन नहीं हो रहे। मतलब आपको जिस रेट पे आप चीज़ उठाते हैं या कोई भी परचेजिंग करते हैं, इन्वेस्टर हज़रात से मैं मुखातिब हूँ, तो वो ये है कि आप को नुकसान नहीं देते बल्कि आप थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर आपने अच्छी परचेजिंग किया तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा भी मिल जाता है। तो इस टाइम मार्केट की ये पोजीशन है कि मार्केट में अगर आप परचेजिंग अच्छी करते हैं तो आपको उसका जल्दी मतलब आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा एक प्लॉट के ऊपर जो है ना वो 50% का प्रॉफिट हो जाए या 30% का, वो अनसर्टेनिटी भी नहीं है। और वो जो ऑन द अदर साइड जो लॉस है, अचानक रिसेशन जो हो रही थी पिछले दिनों, वो भी रुक चुकी है। तो मेरे ख्याल में इस टाइम परचेजिंग के लिए अच्छा टाइम है। परचेजिंग इस लिहाज से अच्छी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट इस टाइम बनती है क्योंकि डॉलर से पेमेंट निकल के इस टाइम रियल एस्टेट में आ रही है। गाड़ियों में भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट काफ़ी हद तक कर चुके हैं और आपका जो है ना डॉलर को भी देख चुके हैं। अब जो है ना वो थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका रियल एस्टेट ही बचता है और रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन प्लस प्लॉट्स वगैरह के जो प्राइसेस हैं वो दोनों आ जाती हैं। तो ये थी ओवरऑल B17 फैसल्स की सिचुएशन और मैं उम्मीद करूँगा आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।